पानी के लिए सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया, मगर नहर में पानी बहने का नाम नहीं लिया। यह सच्चाई है बोकारो जिले के चास व चंदन क्यारी के गवई बराज की। किसानों के खेतों को पानी देने के लिए गवाई सिंचाई योजना पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बहाए गए। पर इस सिंचाई परियोजना का सच यही है कि बराज से एक बूंद भी पानी नहीं बहाया जा सका। खेत सिंचाई के लिए तरसते ही रह गए और नहर से पानी आने का इंतजार करते करते किसानों की इंतजार की घड़ियां लंबी होती गई। अपने खेतों के लिए पानी के इंतजार में बैठे किसानों की आंखें पथरा गई, पर पानी ने खुद को नहर से बहने से मना कर दिया। मजेदार बात यह है कि किसानों के खेतों को भले ही 70 की दशक में बनी यह परियोजना सिंचाई सुविधा नहीं दे सकी और उनके खेत सूखे के सूखे रह गए, मगर किसानों का सपना बेचकर इसके पुनरुद्धार के नाम पर कई ठेकेदार, इंजीनियर और राजनीतियों ने समय समय पर अपने को खूब सींचा। 1970 के दशक में बनी और बाद में फ्लॉप हो गई इस योजना का एक बार फिर कायाकल्प करने के लिए 140 करोड़ की लागत से 2016 में काम शुरू हुआ। ठेका शर्तों के मुताबिक नहर के कायाकल्प का काम कब का पूरा हो जाना चाहिए था और गवई बराज को अपने करीब 40 किलोमीटर लंबी नहर के जरिए बोकारो जिले के चास व चंदन क्यारी प्रखंड के लगभग 5 दर्जन गांव के खेतों को सींचने के लिए समर्पित हो जाना चाहिए था। इससे 50,000 किसान लाभान्वित होते। पर जिस रफ्तार से और गुणवत्ता के साथ काम चल रहा है, उससे एक बार फिर संशय के हालत में है और किसानों को सिंचाई सुविधा देकर आत्मनिर्भर बनाने के सरकार के प्रयास को जबरदस्त झटका लगने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। कैनाल का काम होता है, ठीक है, तो कैनाल में जैसे बेड डबलिंग का माल हम लोग मिलर में लाते हैं, खाली तो इससे क्या होगा? नहर बनेगा तो इससे पानी आएगा। पानी कहाँ जाएगा? इधर से आएगा, यहीं रहेगा पानी, गरीब आदमी हमको भी इतना मालूम नहीं, हम लोग गाड़ी उड़ी चलाते हैं, बस वही काम है। मैंने सिंचाई के लिए बन रहा है गवाई बराज है। बन रहा है, कहाँ से बन रहा है नहीं मालूम। कितना फीट का काम चल रहा है अभी? वो भी नहीं मालूम, उन लोग से पूछे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नसीम है। ठीक कराने की जिम्मेवारी हम लोगों की है, हम लोग ठीक कराएंगे और उसमें पानी जाए, ये हमारा लक्ष्य है। और जब इतनी बड़ी योजना आई है तो इसका लाभ लोगों को मिले। कुछ विशेष लोगों को, कुछ मिडिल मैन को इसका लाभ लेकर के ही योजना को जो है ना पूरी तरह से अनयूजफुल बनने नहीं देंगे हम लोग। कब तक? देखिए, अभी बरसात में तो इनका सीधा एक बहाना होगा, जो बरसात में काम तो नहीं हो सकता है और जाहिर सी बात है जो गाइडलाइंस है उसमें बरसात में काम करने भी नहीं देता है। जैसा हमको लगता है कि इतना लंबा समय हो गया है, कुछ लिटिगेशन भी है, ज़मीन से लेकर भी कुछ लिटिगेशन है, काम भी लोग नहीं करने दे रहा है, बहुत जगह परेशानी भी कर रहे हैं। मैं चंदन क्यारी की जनता से भी आग्रह करना चाहूँगा, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। हजारों हजार लोगों के लिए योजना है, 10, 15, 20 लोगों के कारण यह योजना परेशान हो रही है, लोग नहीं करने दे रहे हैं। बहुत बार क्या, जो लोग परेशान भी हो रहा है, रोक रहा है। तो एक बार बात हो रही थी डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट इस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि भाई जितना काम हो गया है उसी काम को उतना ही में रोक करके, जो लिटिगेटेड से बाहर है, जहाँ लिटिगेशन नहीं है, उतना ही काम को रोक करके उसको वाइंड अप कर दिया जाए। तो ये चंदन क्यारी के लिए अच्छा बात नहीं होगा। लेकिन उनके पास भी आर्गूमेंट है कि भाई हमको काम करने की सुविधा नहीं मिल पा रही है, लोग विरोध कर रहे हैं, लोग नहीं करने देना चाह रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। कराना सरकार को है, लेकिन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जनता को जरूर वचन देता हूँ कि सदन के अंदर अपनी जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा करके सरकार को यह हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि सरकार इस योजना को सफ़ेद हाथी ना बनने दे और इसका लाभ चंदन क्यारी की जनता को मिले। ये नहर चालू हो जाता तो कितनी जनता को फायदा मिलेगा? लगभग हमको सबसे पिछड़ा इलाका है। मैं बताना चाहता हूँ, ये चालू हो जाए तो लोग अपने श्रम से, अपने हाथों की ताकत से, भुजाओं की ताकत से, अपनी मेहनत से, अपने घर पे बिना पलायन किए हुए अपने बाप दादा की ज़मीन पर अपने परिश्रम से उगा करके अपना और अपना परिवार का पेट पाल लेगा। ऐसे हमको लगता है 50,000 के करीब हमारे जो किसान जो है इस पूरे कैनाल के चालू हो जाने से इसका लाभान्वित होने वाले हैं।
इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री व स्थानीय विधायक ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना में विलंब के लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेवार ठहराया है। उनकी माने तो केवल नहर बनाने से ही नहीं बल्कि डैम को भी कायदे से बांधने और उसके कैचमेंट एरिया को भी दुरुस्त करने की जरूरत है, वरना इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाएगा। इस बीच यहाँ काम करने वाले ही नहर के काम की गुणवत्ता की पोल खोल देते हैं। चंद्रा पंचायत का प्रतिनिधि हूँ, नवनिर्वाचित मुखिया। क्या लगता है कि इस साल नहर का काम पूरा हो पाएगा? देखिए सर, वैसे तो क्या कहते हैं, नहर का काम तो तेज़ी से चल ही रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत हमको लगता है कि इस साल नहीं हो सकेगा, क्या कि बहुत जगह, जैसे कि हमारा ही पंचायत ले लीजिए, एक जगह बाधित क्षेत्र है, वहाँ पे आदमी क्या कहते हैं बोल रहा है कि नहीं करने देंगे, क्या कि मेरे ख्याल से ऐसा है कि जैसे कि जो क्या कहते हैं ज़मीन का जो मालिक है, मतलब कुछ अंश नहर से छूट के किसानों का खेत तरफ गया है, तो हमको लगता है कि उसको मुआवजा नहीं दिया गया है, इसीलिए उसका विरोध कर रहा है। ये सब उसको देखना चाहिए, मुआवजा दे देता है तो काम आगे बढ़ेगा। क्या लगता है नहर से पानी आता तो खेत खुशहाल रहता? एकदम निश्चित तौर पे सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि पानी जैसे ही आ जाएगा तो हम लोग के लिए तो एगो बहुत बढ़िया बात है कि जैसे कि खेती के लिए, सिंचाई के लिए उत्तम व्यवस्था बनेगा, ये तो एकदम ज़रूरी है। तो आज जो इस बार भी सूखा रह जाएगा खेत, तो देखिए इसमें सर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि किसका ज़मीन जा रहा है, किसका नहीं जा रहा है, जांच करके उसका मुआवजा दिया जाए। तो इस बार खेती क्या किस तरह का रहेगा? इस बार देखिए सर, बारिश पे हम लोग क्या कहते हैं, झारखंड में तो आप लोग जानबे करते हैं, बारिश के ऊपर डिपेंड है। बारिश बढ़िया से हुआ, पानी उन्हीं का हुआ तो आपका खेती होगा, नहीं तो वही सूखा घोषित जाएगा। और क्या तो आप लोग जनप्रतिनिधि से नहीं पूछते हैं? मान लीजिए यहाँ के विधायक जी से नहीं पूछते हैं आप लोग? देखिए क्यों नहीं नहर बन पा रहा है, क्यों इनका काम, उन लोगों का मुआवजा क्यों नहीं मिल पा रहा है जमीन का? ये तो सही बात है, लेकिन कोई गया होगा, बहुत सारा आदमी गया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जाता है बहुत थोड़ा बहुत आश्वासन, झूठा आश्वासन दे दिया जाता है, उसके बाद 1 दिन 2 दिन 6 महीना 2 महीना के बाद सब भुला जाता है। बस यही है, जब आदमी काम पे लगता है तब ग्रामीण लोग बाधित करता है, यही काम है। और क्या, उसको नहीं मिला है तो करबे करेगा। तो इसमें नहर में पानी रहता तो क्या क्या फ़ायदा मिलता है आप लोग को? ये देखिए आमने सामने नहर का एकदम आमने सामने, जैसे कि खेत है, उसमें सब्जी लगा सकते हैं, धान भी लगेगा, वो तो बढ़िया बात है, आने से ही फायदा है। तो ये नहर कब से बन के तैयार है और आज तक पानी नहीं आया? ये तो हमको तो लगता है सर बहुत दिन से है, लेकिन फिर ये जो पुनर्निर्माण, ये जो स्टार्टिंग किया गया, ये तो ज़्यादा नहीं, 2-3 साल होगा लगभग। वैसे तो नहर बहुत पुराना है हम लोग का। तो अभी तक खटाई में रहा है इसका? बस यही खाली जो बारिश में पानी जो जमा होता है वही रहता है, बाकी उसके बाद ये खत्म हो जाता है। तो जितना ये सरकार की जो योजना है आज तक विफल रही है? हमको तो लगता है कि नहर के मामले में विफल रहा है। अभी बहुत दिन से इसका स्कीम चला रहा है, ये कर रहा है, अभी तक तो पानी नहीं आ रहा है। अभी न कहीं देखे हम, न कहीं सुने हैं कि नहर में पानी है। यही खाली है कि बारिश का पानी जब गिरता है उसी वाला पानी खाली रहता है नहर में, कुछ दिन के बाद सूख जाता है। तो इसका क्वालिटी से भी समझौता किया जा रहा है, कहीं कहीं तो जो बनाया जा रहा है। हाँ, वो भी हो सकता है कि जैसे देखिए सर कि बहुत तरह का, जैसे कि ढलाई माल जो कर रहा है बढ़िया तरीक़ा से नहीं हो रहा है, बढ़िया से करेगा तब ना। जैसे कि उसको देख रहे हैं कि अभी क्या कहते हैं, जो सीमेंटेड मात्रा में होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, बस वैसा ही है, सब जाली काम हो रहा है। और क्या, तो फ़ायदा होता है इससे नहीं बनने से? नहीं बनने से तो फ़ायदा होता है, लेकिन नहीं बन रहा तो इसमें तो दिक्कत है। जनप्रतिनिधि क्या बोल रहे हैं? देखिए सर, मेरे अनुसार अगर है तो क्या कहते हैं, जितना जल्दी आपका क्या कहते हैं नहर में पानी आएगा बढ़िया बात है, हम ही लोग का किसान भाइयों के लिए सबसे लाभदायक प्रदत्त होगा। और जो बना रहा है उसमें भी घटिया सामग्री। देखिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। 70 के दशक में इसकी परियोजना बनी थी और लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन नहीं हो पाया था, ज़मीन का अधिग्रहण हो गया था, कच्चे बन रहे थे। लेकिन झारखंड बनने के बाद विकास चंद्र की बहुत बड़ी जनसंख्या को, किसानों को इससे राहत मिलने वाला है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कोई सरकार ने इस काम को आगे नहीं बताया, गति नहीं बताया। हम लोग आए तो फिर 2014 में सरकार बनी और हम लोगों ने गवाई बराज योजना के लिए लगभग 1 अरब 44 या 48 करोड़ रुपये का योजना हम लोगों ने सैंक्शन कराया और लक्ष्य था कि 2018-19 तक इसको पानी पहुंचा देने का है।
बेसिकली बड़े कार्यों में थोड़ा सा विचलन होता ही है, काम का 1-2 साल का होता ही है। लेकिन आप देखेंगे कि भाई 2000 हम लोग 22 घुस गए, वर्तमान सरकार ने उसके पैसे को रोका, पैसा नहीं दिया, और इसका एक नतीजा हो रहा है कि भाई उसमें जो क्वालिटी का जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठने लगे। जैसे आप मुझे पता चला कि आप लोग गए थे, जाकर देख कर क्या है, मैं तो नहीं देखा हूँ, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं वो चिंताजनक है। एक गवाई बराज योजना को पूरा करके वहाँ लोगों के खेतों तक पानी पहुँचे, इसके लिए ये योजना स्वीकृत कराई गई, टाइम फ्रेम से आगे बढ़ गया। लोकल इश्यूज भी है, लोकल कन्फ्लिक्ट भी है, वो अलग विषय है, लेकिन जिस योजना को जिस गुणवत्ता युक्त होकर के काम पूरा करना चाहिए तो निश्चित रूप से, और इसमें जो भी दोषी हो, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे जो भी हो, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके साथ एक और जोड़ना चाहेंगे, जो 1 अरब 48 से 47 करोड़ का जो योजना था, ये कैनाल के निर्माण का था। लेकिन कैनाल में पानी तब आएगा, बरसात दिनों छोड़ करके कैनाल में पानी तब आएगा जब अगर कैचमेंट एरिया जो रिजर्व क्षेत्र है वो ठीक से रहे। और जो हमारा गवाई बराज का जो कैचमेंट एरिया है उसका देखिए कि आप गेट भी निकाल दिया गया है और उसकी व्यवस्था नहीं है। इसके लिए अलग से 11-12 करोड़ रुपये का टेंडर हम लोगों ने प्रयास करके करवाया था। अभी कैचमेंट एरिया का तो काम करना इन्होंने प्रारंभ भी नहीं किया, उसका टेंडर भी हुआ कि नहीं पता नहीं। और जब तक आप गवाई बराज का गेट नहीं बनाइएगा, उसके कैचमेंट एरिया को ठीक नहीं कीजिएगा, तो फिर साल भर पानी देने के आपका सपना जो सपना ही रह जाएगा। तो दोनों ही विषय कि भाई आप देना चाहते हैं तो आपके अंदर यह विचार होना चाहिए कि हम देंगे, और जब देना चाहेंगे तो कैनाल गुणवत्तापूर्ण बने और कैचमेंट एरिया को बढ़िया करके उसका गेट का निर्माण करा करके उसको मिले। ये दोनों ही काम होगा तब जाके पानी आएगा, नहीं तो इस तरह से सिर्फ समय काटने का और समय टालने का और इसको भी एक हाथी दांत बना करके भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने का षड्यंत्र हो रहा है। जनप्रतिनिधि आप भी हैं। मैं हमेशा पिछले विधानसभा के सत्र में भी मैंने इस विषय को उठाया था और हम लोगों ने कहा कि इसको तुरंत बनना चाहिए, उसका कैचमेंट एरिया को ठीक होना चाहिए, यहाँ से पानी पहुँचनी चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि जब तक हम लोग थे तब तक हम लोगों ने काम ठीक से कराया है। वर्तमान सरकार के समय में अगर गड़बड़ियाँ हैं तो उसको ठीक कराना होगा, अगर गड़बड़ होगी तो